नमस्कार मेरे बिहार के लाला, कैसे हो। मैं लेकर आ गया हूं एक तीसरा अध्याय मीराबाई। बच्चों, कौन नहीं जानता है मीराबाई को। मीराबाई कृष्ण की ऐसी प्रेमिका, ऐसी दासी। मीराबाई कहती हैं कि मेरो तो पति गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति होए। बच्चों, आज की क्लास में तहलका मचने वाला है। मीराबाई के पदों की संपूर्ण व्याख्या और पूरे प्रश्नों का हल विधिवत मैं देने वाला हूं आपके इस प्यारे से परिवार बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश परिवार पर। बच्चों, बहुत प्यारा सा परिवार है। मीराबाई एक गजब की कवित्री हैं, गजब की नायिका हैं, गजब की सखी हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं, उनको उनके अंदर पति रूप देखती हैं। तो आइए चलते हैं मीराबाई के विषय में पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक बार मीराबाई जन्म 1504 ईस्वी में। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में। जल्दी कमेंट करो 1504 1504 1504। मीराबाई 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 के पद गजब की भैया, मतलब यार गजब की नायिका मीराबाई। मीराबाई कहती हैं कि मेरो तो पति गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति होए। निधन 1558 के बीच में निधन हुआ, सटीक जानकारी नहीं है। जन्म स्थान राजस्थान के मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में। कहा भैया? कुड़की। मीराबाई कुड़की, मीराबाई कुड़की, कुड़की मीराबाई कुड़की, कुड़की। भैया जिसका सब कुछ छूट जाता है उसे कुड़की कहते हैं। पिता राठौर रत्न सिंह राव दूधा जी के पुत्र और जोधपुर नगर बसाने वाले राव जोधा जी के पौत्र थे बच्चों ये मीराबाई। विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ 1956 पे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जल्दी लिख दो कमेंट पर कि इनका विवाह भोजराज के साथ हुआ था। और सुनिए, विवाह के 7 वर्षों के बाद भोजराज का निधन हो गया बच्चों। बहुत दुखद बात है बच्चों। मैं आपको बता देता हूं कि मीराबाई का जब ब्याह हुआ भोजराज के साथ, उन्होंने कहा कि भोजराज, ये मीराबाई जो है ये भगवान कृष्ण पर न्यौछावर है। भोजराज ने कहा नो प्रॉब्लम। तो मीराबाई कहती हैं कि मुझे वृंदावन में बहुत अच्छा लगता है भोजराज। तो कहते हैं ठीक है जाओ। तो भोजराज कहते हैं कि क्या वहीं रहोगी? कहे हाँ मैं वहीं रहना चाहती हूँ। तो मीराबाई कहती हैं वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठा विरा के पीरा सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी मैं वृंदावन जाऊंगी। बच्चों, जैसे भोजराज का निधन होता है, अपने यहाँ भारतीय संस्कृति है कि यदि कभी भी किसी भारतीय नारी के पति एक्सपायर होते हैं तो उनका श्रृंगार उतरता है। मीराबाई से एक लोग ने कहा श्रृंगार उतार दो, तुम्हारे पति मर गए। मीराबाई ने कहा खबरदार, मेरे जो पति हैं मैंने बचपन में ही भगवान श्री कृष्ण को पति माना था, ये श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे तो पति गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट सो मेरे पति होए। मेरे पति गिरधर गोपाल है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिसके सिर पर मोर मुकुट है केवल वही मेरे पति हैं। मीराबाई जब कृष्ण के प्रेम में, मीरा ने विष पिया, मीरा ने विष पिया, मीराबाई ने विष पी लिया। ये मीरा की भक्ति किसी को पसंद नहीं थी, उनको विष दे दिया जाता है। मीरा विष पीते अमृत बन जाता है। मीरा कहती है कि दर्द के मारे वन वन भटके, वैद्य मिला नहीं कोई। अब मीरा की जब पीर पटे, जब वैद्य समरिया होए। मीरा की जो पीड़ा है केवल समरिया मिटा सकते हैं। तो भैया रचनाएं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोठा के पद आदि अतिरिक्त पदावली हैं। आदि अतिरिक्त क्या है बच्चों? मीराबाई की पदावली है। आइए बच्चों सुनाता हूं मीराबाई के पद। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। वाह यार, मीराबाई गजब पद है। तो सो प्रीत तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़े, तुम भय तरवर मैं भई पखियां, तुम भय सरोवर मैं तेरी मछिया,
तुम भय गिरवर मैं भई चारा। मीराबाई कहते हैं, मीराबाई कहती हैं क्या कि जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। हे भगवान श्री कृष्ण, अगर तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया तो मैं नहीं मानने वाली हूं, क्योंकि मेरा बचपन का प्यार, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। मीराबाई कहती हैं कि जो तुम तोड़ो। बच्चों एक रिलैक्स के साथ पढ़िए, एंजॉय के साथ। आपको देखो बहुत लगेगा कि यार कोर्स बहुत ब्रांड है, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन यार एंजॉय के साथ पढ़ो, लव के साथ पढ़ो भाई, मनोरंजन के साथ। कि जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। भगवान श्री कृष्ण, तुम अगर मुझसे रिश्ता तोड़ने वाले हो, मैं नहीं तोड़ने वाली हूं, मैं कभी तोड़ूंगी ही नहीं। कि तो सो प्रीत तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ू। प्रीत मतलब प्रेम। तुमसे यदि मैं प्रेम तोड़ दूंगी भगवान श्री कृष्ण, मैं किससे बताओ जोड़ू। इस संसार में आपके जैसा प्रेम करने वाले पति मुझे नहीं मिलने वाले हैं। तो मीराबाई कैसे एक्सप्लेन करती हैं कि तुम भय तरवरा मैं भई पखिया। मीराबाई कहती है आपके हृदय में मेरा ऐसा स्थान है क्या कि तुम भय तरवर, यदि तुम वृक्ष हो तो मैं भई पखिया, मैं उस पर बैठने वाली पक्षी हूं। आप वृक्ष के समान हो गिरधारी, मैं उस वृक्ष पर बैठी हुई पखिया पक्षी हूं। तुम भय सरोवर तुम मैं तेरी मछिया। अगर तुम सरोवर हो, अगर तुम नदी किनारा हो, तुम तालाब हो, तो मैं उस पर तैरने वाली मछली हूं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। कि तुम भय गिरिवर मैं भई चारा। अगर आप पर्वत बन जाएंगे महाराज, तो मैं उस पर्वत पर लगने वाली चारा हूं। लेकिन मैं आपका पीछा नहीं छोड़ सकती हूं, मुझे आपसे बहुत प्रेम है। क्या गजब मीराबाई, यार मीराबाई को सलाम है भाई। तुम भय चंदा मैं भय चकोरा। कहते नहीं है कि राधा मेरे चंदा चकोर है बिहारे। अगर आप चंद्रमा बन गए तो मैं आपकी रोशनी चकोरा हूं, मैं पीछे नहीं छोड़ने वाली। तुम भय मोती प्रभु हम भय धागा। हे प्रभु, यदि तुम मोती बन जाओगे माला में, तो मैं तो धागा हूं, मैं धागा बनकर साथ निभाऊंगी, 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम भय सोना तो हम भय सुहागा। हे कृष्ण, तुम अगर सोना हो तो मैं उस सोने पर सुहागा हूं। हे कृष्ण, तुम सोना हो तो मैं सुहागा हूं। जो सोना को चमक बनाता है, जो सोना को महंगा बनाता है। अब मीरा कहे प्रभु ब्रज के वासी। हे मीरा, आप ब्रज के वासी हो प्रभु। तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। आप मेरे परमपिता पति के स्वरूप हैं, आप मेरे ठाकुर हैं। ठाकुर मतलब स्वामी, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपकी दासी हूं। फिर से सुनिएगा, बहुत मजेदार है एथेंटिक बात में। पद नंबर 2 देखिए कि मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्यारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। पद नंबर 2 कि मैं गिरधर के घर जाऊं, अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं गिरधर के घर चली जाऊं। कि गिरधर मेरो साचो प्रीतम अब देखत रूप लुभाऊं। गिरधर मेरा सच्चा प्रेमी है, मेरा उसका रूप देख करके लालच उत्पन्न हो जाती है। बाबू प्लीज यहीं रहो। कि रैण परे तब ही उठ जाऊं, अब भोरे भय उठ आऊं। रात होते ही मैं गिरधर के पास रहूं, जगकर बैठी रहूं। अब भोरे भय उठ के मैं आऊं। रात भर मैं प्रभु की सेवा करूंगी, और सुबह होकर के मैं क्या करूंगी, रात भर मैं प्रभु की सेवा करूंगी, और सुबह होते ही मैं वापस घर को चली आऊंगी। रैणा दिनवा के संग खेलूं, ज्यों तू ही ताही रिझाऊं। रात दिन मैं प्रभु के साथ खेलने के लिए तैयार हूं। अगर प्रभु कहेंगे ऐसा दिखा दो, प्रभु कहेंगे तुम डांस दिखा दो, इंस्टाग्राम में वीडियो बना दो, रील बना दो, छाने छाने बदले तो हरा मिजाज रजो, धोखेबाज रजो, जैसे कहेंगे वैसे मैं प्रभु को रिझाऊंगी। नाच मेरे ना 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 ना, ऐसे करके। जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो दे सोई मैं खाऊं। प्रभु मेरे कहेंगे ये पहनो तो वही पहनूंगी, जो देंगे रूखा सूखा खा लूंगी, नहीं देंगे तो भूखी रह जाऊंगी।
मेरी उड़ की प्रीत पुरानी, उड़े बिन पल न रहा हूं। मेरी और उनके प्रेम कहानी बहुत पुरानी है, मैं उनके बिना एक पल नहीं रह सकते। जहां बैठा हुए तितहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। अगर भगवान श्री कृष्ण जहां बैठाएंगे मैं वहीं बैठूंगी। अगर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं उस बाजार पे भी बिक जाऊंगी जिसपे मेरे कन्हैया मुझको प्रेम करते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये मीरा के जो स्वामी है वह केवल केवल भगवान श्री कृष्ण है। मैं बार बार मिट जाऊंगी, बलिहारी जाऊं। मैं बार बार आप पर न्यौछावर होने जा रही हूं। मैं आपको बहुत प्रेम करती हूं, आपके बिना मेरा मन नहीं लग सकता। क्या मीराबाई गजब की कवित्री कि मेरो तो पति गिरधर गोपालो। वाह भैया, मतलब एक गजब की गायिका, गजब की कवित्री। आप कहोगे गुरुजी दिल गदगद हो गया। तो आइए चलते हैं, मीरा अपने सच्चा प्रीतम के साथ किस तरह रहने को तैयार हैं, आप ये समझो भाई। पहला प्रश्न आप देखिए, मीराबाई के पद आपने पढ़ा, आपने मीराबाई के पद समझा, तो आइए एक वन शॉट लेते हैं। तो मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः न्यौछावर हैं। वे कहती है मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं श्री कृष्ण के पास रहना चाहती हूँ। मैं श्री कृष्ण की हर एक इच्छा पर तैयार हूँ। वो जहां कहेंगे वहीं बैठूंगी, वो जो कहेंगे वही खाऊंगी। ये सब मीरा की इच्छा है बच्चों। तो आइए पढ़ते हैं, मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः न्यौछावर हैं। वे कहती है कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं श्री कृष्ण के पास रहना चाहती हूँ। मीरा कहती है कि मैं श्री कृष्ण की हर इच्छा से रहने के लिए तैयार हूं। वे कहेंगे यहीं बैठो तो मैं बैठूंगी। वो कहेंगे कि मैं तुमको बेच दूंगा, मैं बिक जाऊंगी। अगर मुझे बेच दोगे तो मैं बिक जाऊंगी। अर्थात मीरा श्री कृष्ण की हर इच्छा में रहने के लिए तैयार है। मीरा हर एक इच्छा के लिए तैयार है। मीरा चाहती है कि भगवान श्री कृष्ण मुझको एक बार अपना लें, मुझको अपने चरणों पर जगह दे लें। जो इच्छा मेरे प्रभु की होई, मैं उस पर बलिहारी जावा। चलो भैया दूसरा प्रश्न आप देखेंगे। चलो भैया, मेरी उड़ की प्रीत पुरानी, उड़ बिन पल न रहाऊं का आशय स्पष्ट करो। तो भैया मैंने यहां पर लिखा नहीं, लेकिन आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति मीराबाई पद 1 से ली गई है। क्या मीराबाई के पद से ली गई है, जो हमारी पुस्तक दिगंध से अवतरित है। तो मीराबाई क्या कहती है? मीराबाई कहती हैं कि मेरी उड़ की प्रीत पुराने, उड़े बिन पल न रहाऊं। भगवान कृष्ण और मीराबाई के बीच का प्रेम पुराना है। भगवान श्री कृष्ण के बिना मीराबाई एक पल नहीं रहना चाहती है, मीराबाई कह रही है। तो आइए देखिएगा, मीराबाई कहती हैं कि मेरा प्रेम श्री कृष्ण से बहुत पुराना प्रेम है, वो कभी टूट नहीं सकता है। और मैं भी श्री कृष्ण के बिना एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकती हूं, क्योंकि मीराबाई का प्रेम दास्य भाव के साथ पति रूप में भी था। मेरे प्यारे बच्चों, तो मीरा क्या कहती है कि मेरी उड़ की प्रीत पुरानी, मेरे उनके और प्रेम जो है पुराना है। उड़ बिन पल ना रहा हूं, उनके बिना मैं एक पल नहीं रह सकती हूँ। क्यों? कि पल पल न माने टिंकू जिया। आय हाय, सुने होंगे ना। रिलैक्स रहो। कृष्ण के प्रीति तोड़ने पर भी मीरा प्रीति तोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों आखिरकार ऐसा हुआ? वो कहती हैं कि भगवान, अगर मैं आपसे प्रीति तोड़ूंगी मैं जाऊंगी कहां? तो से दूर हो के सजना मैं जाऊं कहां? तुम मेरे बलिहारी, मैं बलिहारी परवारी। क्योंकि मीरा कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं। वे कहती हैं कि कृष्ण, यदि तुम मुझसे प्रेम करना बंद कर दोगे तो भी मैं तुमसे प्रेम करती रहूंगी, क्योंकि तुमसे दूर होकर मैं किससे प्रीति करूंगी? मैं चाहकर भी आपको छोड़ नहीं सकती, चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। क्या गजब का प्रेम है यार। आजकल बाबू तुमको हमने दूसरे लड़का के साथ देखा, जाओ ब्रेकअप 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 ब्रेकअप। लड़का सब ऐसे रोआ था, गुहारी मार गया, चुट्टा चिटकुट कहीं का। लड़का सब रो भी नहीं सकता, लड़कियां रोगी, अरे मत रो मत रो बेटा, सही है सही। अच्छा, लड़का सब जाके नदी फुहारा में ऐसे रोवत है, सब बाथरूम में जाके लड़का सब रोई है, लेकिन लड़कियां सब रोती होती नहीं। शेरनी है भैया। आओ देखो अगले प्रश्न। मीरा ने कृष्ण के लिए कौन कौन सी उपमाएं दी हैं? वे कृष्ण की तुलना स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत करती हैं? मैंने आपको पढ़ाया था। उन्होंने कहा, कृष्ण यदि तुम सरोवर तो मैं हूं मछली,
कृष्ण यदि तुम पौधा तो मैं हूँ पखिया, कृष्ण यदि तुम पर्वत तो मैं हूँ चारा, कृष्ण यदि तुम चंदा तो मैं हूँ चकोरा, कृष्ण यदि तुम पर्वत तो मैं हूँ चारा, कृष्ण यदि तुम सोना तो मैं हूँ सुहागा। मीरा कृष्ण के लिए वृक्ष, नदी, पर्वत, चंद्रमा, मोती, सोना की उपमाएं देती हैं। वे कहती हैं, हे कृष्ण यदि तुम वृक्ष हो तो मैं पंछी हूं। याद नहीं करना, दिमाग में बैठा लो, सब याद हो जाएगा। यदि तुम नदी तो मैं मछली हूं, और यदि तुम पर्वत तो मैं उस पर घास हूं, यदि तुम चांद तो मैं चकोर हूं, यदि तुम मोती तो मैं धागा, तुम सोना तो मैं उस पर सुहागा हूं। चलो भैया, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। ठाकुर का अर्थ क्या, अगले प्रश्न में मैंने बताया था कि ठाकुर का अर्थ क्या है बच्चों, स्वामी है, मैंने आपको बताया बच्चों। तो आइए चलते हैं। वो कहते हैं, ब्रज के तुम वासी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। मीराबाई अपने पति रूप में देखती थी ना भाई। तो मीराबाई कहती हैं, हे श्याम तुम मेरे ठाकुर हो। यहाँ ठाकुर का अर्थ स्वामी है बच्चों, क्या है, स्वामी। मीराबाई कहती है कि आप मेरे स्वामी हो और मैं आपके चरणों की दासी हूं, मुझे अपने चरण में स्थान दो, आप जैसे कहोगे प्रभु मैं वैसे रह लूंगी। क्या गजब की मीराबाई बच्चों। अगला प्रश्न देखो बच्चों, पठित पाठ के पद के आधार पर मीरा की भक्ति भावना का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। बच्चों अपने शब्दों पे यार खूब लिख सकते हो यार। मीरा कहती हैं कि तुम जो छोड़ो सजन मेरा हथवा, मैं ना छोड़ूं। यदि आप प्रभु, आपने यदि मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाली, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जो हो जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। यदि आप लाख कोशिश करोगे तभी मैं आपके चरणों पर पड़ी रहूंगी। ये सब आप लिखो अपने शब्दों पर। तो आइए मैं लिखा हूं कि मीरा की भक्ति दास भाव की थी, जो कि श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी। मीराबाई कहती हैं, यदि कृष्ण आप मुझे छोड़ देंगे तब भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, यदि आप कहें भी तो मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूं। आप ही बताइए, मेरा और आपका बहुत पुराना नाता है, आपका साथ छोड़कर भला मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे उड़ की प्रीत पुरानी, उड़ बिन ना रह पाऊं। मेरे और उनके प्रेम बहुत पुराना है, मैं उनके बीच नहीं रह सकती हूं। मीरा कहती हैं, यदि श्री कृष्ण आप वृक्ष हैं तो मैं उस पर रहने वाली पंछी हूं, यदि आप नदी हो तो मैं उस पर जीवित मछली हूं, यदि आप पर्वत हो तो मैं उस पर चारा हूं, यदि आप चंद्रमा है तो मैं चकोर हूं, यदि आप सोना हो तो मैं उस पर सुहागा हूं। अर्थात मीराबाई कृष्ण के बिना अधूरी हैं। गजब। गिरधर मेरो साचो प्रीतम, यहाँ साचो विशेषण का प्रयोग मीरा ने क्यों किया है? साचो मतलब सच्चा, साचो विशेषण का प्रयोग मीराबाई ने सच्चा प्रीतम के रूप में किया है। मतलब सच्चे हैं, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, नाम होगा, नाम होगा। वे कहती हैं कि मेरे सच्चे पति श्री कृष्ण, इसके अलावा यह संसार झूठा है, वो मेरी भक्ति भावना को नहीं पहचान पा रहा है। मेरे सच्चे प्रीतम श्री कृष्ण, जिन पर मैं सदैव बलिहारी हूं। मीरा की भक्ति लौकिक प्रेम का ही विकसित रूप प्रतीत होती है। कैसे? यह दोनों पदों के आधार पर दीजिए, कितना बड़ी बात है। मीरा कृष्ण को हर रूप में पाना चाहती, जिस रूप में कृष्ण उनको देंगे वैसे स्वीकार करेंगी। अगर मीरा कहेंगे यहीं बैठो, कृष्ण कहेंगे यहीं बैठो, तो यहीं बैठी रहेंगी। वे उन पर बलिहारी हैं। वे कहती है, यदि कृष्ण मुझे छोड़ देंगे तब भी मैं कृष्ण को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि वही मेरे सच्चे प्रीतम हैं। यदि कृष्ण मुझे बेचना चाहे तो मैं उनके लिए खुशी खुशी बिक जाऊंगी, क्योंकि मैं उन पर बलिहारी हूं, वही मेरे सच्चे क्या है बाबू, प्रीतम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको आज ही टेलीग्राम पर डालना है, क्या, बिहार बोर्ड। क्या भैया? आपको टेलीग्राम पर डालना है बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश। पीडीएफ ले लो लिखने के लिए, हिंदी इंग्लिश विद्याकुल, हिंदी इंग्लिश विद्याकुल, हिंदी इंग्लिश विद्याकुल। बच्चों आप वीडियो को प्यार नहीं दे रहे हो, हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। बच्चों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये
PDF मिलेगी आपको बिहार बोर्ड हिंदी एंड इंग्लिश विद्याकुल। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा होगा तो बच्चों ये टेलीग्राम पर मिलेगा। अगर टेलीग्राम चैनल ना मिल रहा हो तो आप हमारे चैनल के वीडियो लिंक पर जाएं। टेलीग्राम चैनल का मैंने बारकोड बताया है कि PDF कैसे मिलती है बच्चों, तो आज ही ज्वाइन करो। अगर नए हो, 11th की तैयारी कर रहे हो तो हमारे साथ आज ही चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं रोजाना एक वीडियो आपके लिए उपस्थित है, रोजाना पेश है आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो 11th की। और पूरा कोर्स मैं यहीं पर यूट्यूब पर करवाऊंगा। बहुत मजा आने वाला है, सेशन बहुत मजेदार होने वाला है बच्चों। आप बिल्कुल कतई चिंता मत करो यार, एकदम से पूरी वीडियो आपको यहीं प्रवाहित होगी। अगर आज आपका बैकलॉग लगा है तब भी आप इस वीडियो को देखो, हम पूरा बैकलॉग आपका पूरा करेंगे बच्चों। परेशान नहीं, 1 शॉट देंगे 25 मिनट में, पूरी कहानी स्टोरी बता करके प्रस्तुत करवा के समाप्त करेंगे चीजों को। तो बच्चों आपको यदि नेक्स्ट वीडियो चाहिए चौथे चैप्टर का, अगर नेक्स्ट वीडियो चौथे चैप्टर का चाहिए तो मैं 100 कमेंट चाहता हूं कि इस वीडियो में 100 कमेंट आए कि जी गुरुवर PDF के लिए कैसे ज्वाइन करें, वो वीडियो देख लो। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। लव यू बच्चा, लव यू, बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, टाटा, लव यू, बाय, सी यू।